हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक हो गए। हम क्या करेंगे आज क्लास 10 का आयत का परिमाप के बारे में और वर्ग के बारे में जानेंगे। ठीक है भाई दोस्तों। आयत रेक्टेंगल रेक्टेंगल क्या होता है, आयत के परिमाप का क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। आयत होता है क्या, पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा चारों को 90 डिग्री के हो तो आयत कहलाता है। क्या हो भाई, आमने सामने की भुजा, ठीक है ना भाई। जैसे ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी। आमने सामने की भुजा क्या हो, समान हो, और के 90 डिग्री का कोण हो। ये देखो 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। चारों को 90 डिग्री के हैं और आमने सामने की भुजा समान है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम आयत कहते हैं। एक बार और देख लो भैया, ऐसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समान बराबर हो तथा चारों को 90 डिग्री के, चारों को 90 डिग्री के हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है, और 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है। इनके कोण देखो 90 डिग्री के, चारों को 90 डिग्री के, तो क्या है, आयत है भाई। ठीक है ना। ये ऐसे ही देखो 8 सेंटीमीटर की भुजा ये है, 8 सेंटीमीटर की ये है, 5 सेंटीमीटर की ये है, 5 सेंटीमीटर की ये है। और ये चारों भुजाओं के कोण कितने हैं, 90 डिग्री। तो क्या हो गए, ये आयत हो गया भाई। ठीक है ना भाई। कुछ बातें और जान लो भाई। बड़ी भुजा तो क्या होगी, लंबाई होगी। जो यहाँ बड़ी भुजा है तक ये है लंबाई सॉरी भाई। और छोटी भुजा है, जो छोटी भुजा है क्या है, चौड़ाई है। ठीक है ना भाई। आयत का क्षेत्रफल क्यों है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, एल गुणा में बी, एल गुणा में बी। हम याद क्या रखेंगे, एल गुणा में बी याद रखेंगे। अब क्या याद रखेंगे, एल गुणा में बी। ठीक है, लंबाई क्या होती है, लंबाई को हम क्या मानेंगे, एल, और चौड़ाई को क्या मानेंगे, बी। ठीक है ना। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2l लंबाई जमा में चौड़ाई। ठीक है ना, 2lb प्लस बी। ठीक है ना। देखो भाई, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2lb प्लस बी। ये फॉर्मूले याद कर लियो, बहुत सिंपल फॉर्मूले है भाई दोस्तों। एक बार याद करते करते दिमाग में बैठ जाएगी, लंबाई गुना बी आयत का क्षेत्रफल, और आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2lb प्लस में बी। ठीक है ना भाई। क्वेश्चन दे दिया अपने को, क्या दे दिया, 2 सेंटीमीटर की भुजा, आमने सामने की दोनों भुजा है, इसकी भी 4 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर है। तो देखो चारों कोण 90 डिग्री के है, तो ये क्या होगा, आयत होगा। अपने क्या पूछ लिया, आयत का क्षेत्रफल निकालो। तो देखो क्या दे रहे, आयत का क्षेत्रफल क्या था, एल गुणा में बी। आपको पता था लंबाई गुणा में चौड़ाई, याद रखियो। ठीक है, लंबाई कौन सी होगी यार, लंबे वाली तो क्या हुआ है लंबाई, छोटे वाली क्या हुआ चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। याद रखियो भैया, क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा, स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो परिमाप निकलेंगे उसको मीटर में। ठीक है। अगला क्या है, क्वेश्चन दे दिया 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई दे दी अपने को, और 8 सेंटीमीटर की क्या दे दी, लंबाई दे दी। ठीक है ना भाई। अब देखो क्या करेंगे, आयत का परिमाप निकालना। आयत का परिमाप क्या आपको मैंने क्या बताया था, 2l प्लस में बी, लंबाई जमा में चौड़ाई। ठीक है ना भाई। अब निकालो, 2l कितनी दे रहा है कि 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रहा है कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 गुणा में 13, कितना आ जाएगा 26। यही सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा भाई। ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, जो आयत का परिमाप होगा वो सेंटीमीटर के अंदर आएगा। ठीक है ना भाई। देखो अगला क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल का दे दिया, 8 सेंटीमीटर की भुजा है, क्षेत्रफल निकालना है। एल गुणा बी था, आपको बताया था। एल कितना 8, बी कितना है 5, कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें क्या लगाएंगे हम, स्क्वायर, और उसमें खाली सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना भाई। अब क्या अगला क्वेश्चन क्या है, 4 सेंटीमीटर की तो चौड़ाई दे दी, 10 सेंटीमीटर की लंबाई दे दी। पहला परिमाप पूछ लिया, परिमाप क्या है, 2l प्लस में बी। ठीक है भाई। अब इसकी जगह रख दो लंबाई, लंबाई कितनी है 10, और चौड़ाई कितनी है 4, कितना हो जाएगा 2 गुणा में 14, कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया, क्षेत्रफल की लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब मारो 10 गुणा में 4, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपना आंसर हो जाएगा भाई। क्या होता है,
तो वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप क्या करना होता है, क्या होता है, पहले वर्ग के बारे में जानेंगे हम। वर्ग क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। देखो चारों भुजाएं बराबर है, ए है, चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री के हो तो क्या हो जाएगा? देखो चारों कोण 90 डिग्री के, चारों कोण 90 डिग्री के तो अपना क्या हो जाएगा? वर्ग होगा। क्या होगा? ऐसे चतुर्भुज जो चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर हो और क्या हो? चारों कोण 90 डिग्री के हो तो वो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल के लिए देखो 3-3 सेंटीमीटर के चारों भुजाएं और इनके डिग्री 90 डिग्री के कौन है? ये एग्जाम्पल नंबर 2। देखो ये भी 6 डिग्री के सेंटीमीटर के है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और इसके डिग्री 90 डिग्री के कौन है? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये सारी भुजाएं कितनी है? बराबर है। ठीक है, भुजा गुणा में भुजा, ए गुणा में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए गुणा में ए का ए स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई? चारों भुजाओं ने जोड़ दो। चाहे तो सिंपल तरीका बताऊं तो देख, जब थारा वर्ग का परिमाप याद ना रहता क्या करना अपन? जैसे चारों भुजाओं ने जोड़ दो। ठीक है, 6 गुणा में 6 6 6 6 6 6 चारों जोड़ दी, आ जाएगा उत्तर। चाहे काम जब भुजा इसका क्या हुआ है अपना एक फॉर्मूला हो वो याद कर लो। 4 गुणा में भुजा, 4 गुणा में ए 4a ना याद रखियो। नहीं ना जोड़ लो, 6 दूनी 6 12 12 से 18 18 में 24। ये भी ना देखो 6 4 गुणा में 6 रख के देखो क्या आ जाएगा? 24। यही आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो इस सूत्र नहीं याद कर लो, चाहे इसे नहीं याद कर लो, करना पड़ेगा आपने। ठीक है ना भाई? ये अपने एक सवाल दे दिया भाई, 4 सेंटीमीटर के दे दिए, सारी भुजा 4 सेंटीमीटर की दे दी और 90 डिग्री के कौन दे दिए और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या हो गया? वर्ग हो गया भाई। तो 4 सेंटीमीटर के दे दिए और इसका 90 डिग्री के कौन हो गया तो क्या हो जाएगा? वर्ग निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल आपने क्या बताया था? ए गुणा में भुजा गुणा में भुजा ये था ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 गुणा में 4 कितना होता है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं? हम स्क्वायर करते हैं ना कि सेंटीमीटर खाली। ठीक है ना भाई? अब क्या है? दूसरा सवाल दे दिया, 5 सेंटीमीटर की है सारी भुजाएं और इनके 90 डिग्री के कोण है तो क्या हो गया? वर्ग हो गया। वर्ग का परिमाप क्या हुआ था? आपको क्या बताया था हमने? 4a। 4 गुणा में भुजा, चाहे सीधे याद कर लो, 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 2 5 10 5 15 5 20। ठीक है, चाहे इसका सीधा 4a 4 गुणा में 5 क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके भी नंबर कट रहे हैं भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है ना? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की दे दिया, 90 डिग्री के कौन दे दिए? क्या हो गया? वर्ग हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताया था? ए गुणा में भुजा गुणा भुजा 10 गुणा में 10 कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ना कि सेंटीमीटर। ठीक है ना भाई? अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है भाई, 20 सेंटीमीटर के दे दिए। ठीक है ना? वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लिया, क्या बताया था? ए गुणा में बी क्या होता है? ए गुणा में ए 20 गुणा में 20 कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अपना परिमाप क्या हुआ वर्ग का? 4a 4 गुणा में 20 80 सेंटीमीटर। तो एग्जाम्पल के लिए 31 सवाल दे दिया मैंने, ये दे दिया भाई 90 डिग्री के कौन है और इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है और यह भुजा 2 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर। तो यह क्या हो गया? आयत हो गया, वर्ग होया। आयत होया, वर्ग होया। ये आयत होया भाई, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर है और 90 डिग्री के कौन होगी तो क्या होगा? आयत। इसका क्षेत्रफल पूछ लिया, आयत का क्षेत्रफल याद है ना आपको? क्या बताया था मैंने? एल गुणा में बी क्या हो जाएगा? 5 गुणा में 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और परिमाप पूछ ले तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? 2l प्लस में b क्या हो जाएगा? तो 5 जमा में 2 2 गुणा में 7 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई।